सास ने अपनी बहू के चरित्र की परीक्षा लेने के लिए जानबूझकर अपने बहुत अच्छे से चमकते चेहरे पर एक मुट्ठी मिट्टी मली। इसके बाद वो अपनी असिस्टेंट को वहीं छोड़कर खुद अकेले ही बहू के घर की तरफ चल पड़ी। जब उस महिला ने दरवाजा खोला तो उसे अभी समझ ही नहीं आया कि माजरा क्या है। सास ने आते ही सीधे उस महिला का हाथ पकड़ लिया और बोली, बहू मैं तुम्हारी चाची हूँ। महिला ने जल्दी से उन्हें घर के अंदर बुलाया। अपनी असली पहचान छुपाए हुए सीईओ ने जब अपनी माँ को बिना बुलाए वहाँ देखा तो वो इतना डर गया कि उसके मुंह का पानी बाहर आ गया। वो तुरंत आगे बढ़ा ताकि अपनी माँ से यहाँ आने का कारण पूछ सके। हालांकि अभी वो पास पहुंचा भी नहीं था कि एक भयानक बदबूदार गंध हवा में तैरने लगी। असल में सास यहाँ आने से पहले जानबूझकर आधे घंटे तक स्वरों के बारे में रहकर आई थी ताकि वो गंध उनके अंदर समा जाए। उन्होंने सोचा था कि बहू ये सब देखकर अपना असली रंग दिखा देगी, लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि उस महिला के चेहरे पर जरा सी भी नफरत या चिढ़ नहीं दिखी, बल्कि वो बेहद खुश होकर अपनी सास को सोफे पर ले गई और बिठा दिया। सास ने मन में सोचा, क्या इस लड़की की सूंघने की शक्ति खत्म हो गई है? अभी भी इतना नाटक कर रही है, रुको मैं तुम्हें और तगड़ा झटका देती हूँ। इसके तुरंत बाद सास ने अपनी एक्टिंग की कला दिखाना शुरू कर दिया। वो रो रो कर दुखड़ा रोने लगी कि गाँव में उनकी जिंदगी कितनी मुश्किलों से गुजर रही है। वो रोज अकेले ही मुर्गियां और सुअर पालती है और बड़ी मुश्किल से अपने बेटे को पाल पोष कर बड़ा किया है। अब गाँव का पुराना घर बहुत जर्जर होने के कारण अचानक गिर गया है, इसलिए मजबूरन उन्हें शहर में अपने बेटे के पास आना पड़ा। तभी उस महिला को कुछ अजीब लगा। उसने पूरे असमंजस के साथ सास के गले में पहनी हुई बेहद कीमती मोतियों की माला की तरफ इशारा किया। पहचान उजागर होने के डर से सीईओ ने तुरंत बात संभालते हुए कहा कि उसकी माँ ने इतने दिनों तक गरीबी देखी है, इसलिए उन्हें 2 रुपए वाली दुकान से नकली सामान खरीद कर दिखावा करने की आदत है। यह देखकर कि महिला ने उसकी बात मान ली है, सीईओ ने राहत की सांस ली, लेकिन सास अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उन्होंने दावा किया कि गाँव में न तो कोई दुकान है और न ही इंटरनेट। अब घर के वो सुअर भूख के मारे सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गए हैं। उन्होंने सोचा कि ऐसा कहने से बहू पूरी तरह से भड़क जाएगी, पर जैसे ही उनकी बात खत्म हुई बहू ने मजबूती से सास और अपने पति का हाथ थाम लिया। उसने उसी वक्त ऐलान कर दिया कि वो अपना सामान बांधेगी और सास के साथ गाँव जाकर सुअर पालेगी। ये सुनते ही माँ बेटे दोनों के होश उड़ गए। सीईओ ने तुरंत बीच में आकर उसे रोकने की कोशिश की और कहा कि वो एक नामी यूनिवर्सिटी से पढ़ी लिखी ग्रेजुएट है, वो गाँव जाकर सुअर पालने जैसा छोटा काम कैसे कर सकती है। लेकिन पत्नी का उत्साह ठंडा होने के बजाय और बढ़ गया। उसने बड़ी उत्सुकता से अपना फोन निकाला और टिकट बुक करने लगी और कहा कि वो सास को गाँव में अकेला और बेसहारा नहीं छोड़ सकती। अब दोनों बुरी तरह घबरा गए। लड़के ने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या आपको प्यास लगी है? उसकी माँ ने जवाब दिया, हाँ मुझे प्यास लगी है। लड़का बोला, माँ मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। उस मासूम महिला को वहाँ से हटाने के बाद सीईओ ने अपनी माँ को समझाया कि वो अब ये सब नाटक बंद करे, लेकिन माँ अभी भी मानने को तैयार नहीं थी। उन्हें पक्का यकीन था कि वो लड़की सिर्फ मासूम होने का नाटक कर रही है, लेकिन सास और सीईओ को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जो महिला सुअर पालने को अपनी जिंदगी का मकसद मान रही है, उसकी असली पहचान असल में शहर के सबसे अमीर इंसान की इकलौती बेटी की है। उसके पिता को जब पता चला कि उसने अपनी पहचान छुपाकर एक गरीब लड़के से जल्दबाजी में शादी कर ली है, तो वो गुस्से में उसकी पॉकेट मनी बंद करने की धमकी देने लगे।